जेजियांग के समुद्री इलाके में एक जापानी शिप पर अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पेडो से हमला कर दिया। जैसे जैसे जहाज पानी में डूबने लगा, सैकड़ों लोग मदद का इंतजार करने लगे, मगर जापानियों ने इन्हें बचाने के बजाय उल्टा इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी दौरान कुछ चीनी माहीगीर गोलियों की परवाह किए बिना छोटी कश्तियों में सवार होकर गिरने वालों को बचाने पहुंचे। सिर्फ 384 अफराद को जिंदा निकाला जा सका, जबकि बाकी 1450 अफराद जहाज के साथ समंदर की तह में दफन हो गए। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग कौन थे? जापान ने इन्हें बचाने के बजाय मारने की कोशिश क्यों की? और अमेरिका ने आखिर इस जहाज को डुबोया क्यों? 1941 में ब्रिटिश फौज की शिकस्त के बाद 27 सितंबर 1942 में जापान की फौज ने लिस्बन मारू नामी जहाज पर 1834 ब्रिटिश जंगी कैदियों और 779 जापान के सिपाहियों को सवार किया। जहाज के ऊपरी ढक्कन बंद रहते, जिससे हवा और रोशनी कम ही नीचे पहुंच पाती। डेली सिर्फ एक बार कैदी डेक पर जाकर बाथरूम इस्तेमाल कर सकते थे। इस हालात ने अंदर का माहौल निहायत गंदा और खतरनाक बना दिया, जिससे कई बीमार हो गए और इनकी जान खतरे में पड़ गई। 1 अक्टूबर 1942 को जब जहाज चाइना के डोंगजी दाओ जजीरे के करीब से गुजर रहा था, एक अमेरिकन सबमरीन ने बगैर किसी जानकारी के जापान के लिस्बन मारू पर कई टॉर्पेडो दाग दिए, जिनमें से एक सीधे जहाज के नीचे लगी। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फाशिस्ट मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल थे। अगर अमेरिकन को पता होता कि जहाज पर हजारों ब्रिटिश कैदी हैं, तो शायद वो ये हमला न करते। टॉर्पेडो लगने के बाद जहाज का पहला कार्गो होल्ड पानी से भरने लगा। जापान फौज जब सबमरीन का पता न लगा सकी, तो गुस्से में समुद्र की सतह पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। ऊपर से जापान तैयारों ने अमेरिकी सबमरीन को निशाना बनाते हुए बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी सबमरीन तैयारों से मुकाबला न कर सकी और खामोशी से गायब हो गई। बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से जहाज का तवाजुन बिगड़ चुका था। जापानियों ने वाटर पंप को पहले होल्ड में लगाकर कैदियों से कहा कि अगर वो नहीं डूबना चाहते तो पंप चलाकर पानी बाहर निकालें। इसी दौरान जापानी शिप वहां पहुंचा, जिसमें तमाम जापानी फौजियों को तो सवार कर लिया गया, मगर ब्रिटिश कैदियों को बेरहमी से नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कार्गो होल्ड्स के ढक्कनों को कीलों के साथ मजबूती से बंद करके ऊपर तरपाल डालकर रस्सियों से बांध दिया। अंदर मौजूद कैदी जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जल्द अंदाजा हो गया कि जापानीज ऊपर से जहाज छोड़कर भाग रहे हैं। पानी बढ़ता जा रहा था और जहाज किसी भी लम्हे डूब सकता था। ऐसे तंग, अंधेरे और गर्म माहौल में भूख की शिद्दत की वजह से कैदियों की हालत खराब हो रही थी। कुछ लोग बेहोश, जबकि कुछ की मौत वाकई हो चुकी थी। सब ने मिलकर खुद को बचाने का मंसूबा बनाया। वो बारी बारी सीढ़ी चढ़कर बाहर निकलने के लिए जगह बनाने लगे। बड़ी मेहनत के बाद एक सुराख बनाने में कामयाब रहे। जब पहला कैदी उम्मीद के साथ बाहर निकला, तो उसने देखा कि जहाज पर अब भी 6 जापानीज फौजी मशीन गन ली खड़े हैं। आजादी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अंदर मायूसी छा गई। इस मौके पर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट पोर्टर को एहसास हुआ कि अगर अब भी ताखीर की गई तो सबकी मौत यकीनी है। अब जरूरी था कि कोई आगे बढ़कर क़यादत करे और सबको बाहर निकाले। उन्होंने आगे बढ़कर क़यादत संभाली और सबको एक साथ मिलकर हमला करने पर आमादा किया। वहां मौजूद एक कैदी ने बुलंद आवाज में कहा कि वो हमें एक एक करके मार सकते हैं, मगर हम सबको एक साथ खत्म नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट पोर्टर पहल करते हुए जहाज के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर बाहर निकलते ही गोली लगने से दम तोड़ गया। उसके पीछे दूसरा, तीसरा और चौथा कैदी भी एक एक करके गिरते चले गए। फिर भी दरवाजे से निकलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मगर कुछ कैदी बाहर निकलकर छुपने में कामयाब हो गए। दोनों हॉल से निकलते हुए कैदियों की तादाद बढ़ती हुई देखकर जापानी फौजी घबरा गए। कुछ ही देर में उन्होंने जहाज पर मौजूद तमाम जापानी फौजी मार दिए, लेकिन हॉल नंबर 1 के कैदी सीढ़ी टूट जाने की वजह से निकल न सके। उसी वक्त जहाज का ढांचा टूटने लगा और उसे डूबने की रफ्तार तेज हो गई। पहले हॉल के कैदी जान चुके थे कि बचना मुमकिन नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता जहाज के साथ समुद्र में डूब गए, मगर जो तैरना नहीं जानते थे, चाहे वो शिप से निकल भी गए, चंद लम्हों की जद्दोजहद के बाद समुद्र में डूब गए। उसके बावजूद जापानी फौज ने इन बचे खुचे मजरूह लोगों को भी न छोड़ा। दूसरी शिप पर मौजूद जापानी फौजियों ने पानी में तैरते और तड़पते हुए कैदियों को देखा तो फौरन ही कई छोटी बोट्स उतार दी और फिर उन्होंने मशीन गन्स के जरिए पानी में मौजूद इन बेबस कैदियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी दौरान चंद किलोमीटर दूर मशरिकी जजीरे और चंगबांग जजीरे के मकामी मछुआरों ने समुद्र की सतह पर तैरते हुए बेशुमार सामान को देखा। करीब पहुंचने पर इन्हें मालूम हुआ कि समुद्र में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अगरचे उन्होंने दूर जापानी फौजियों की गोलीबारी को देखा और करीब ही जापानीज जंगी शिप भी खड़ा था, फिर भी इन मेहरबान मछुआरों ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट महसूस की, मगर मुख्तसर मशवरे के बाद ये फैसला किया कि सामान इकट्ठा करने के बजाय इंसानी जान बचानी चाहिए। जापानीज फौज ने जब बड़ी तादाद में चीनी मछुआरों को आते देखा तो उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। न तो उन्होंने मछुआरों को कोई नुकसान पहुंचाया और न ही पानी में तैरते हुए कैदियों पर हमला जारी रखा। मगर उनका फायरिंग बंद करने का मकसद इनकी अचानक इंसानियत नहीं थी, बल्कि वो अच्छी तरह जानते थे कि इनका ये अमल जेनीवा कन्वेंशन की खुली वायोलेशन है और अगर इनके जुल्म दुनिया के सामने आ गए तो बैनुल अक़वामी सतह पर सख्त मजम्मत और दबाव का सामना करना